student, today we have learned class 8 science chapter 4 chemical reaction when and what types। तो हम लोग इस चैप्टर में ना केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में, और ये कब होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल चेंज तो बोलोगे तो स्टार्ट करते हैं। वी सी मैनी चेंजेस ऑल अराउंड अस। हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों ओर क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि एज मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग होना, वियरिंग ऑफ द साइकिल ट्यूब का वियर होना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, फूड का खराब हो जाना, ब्रेकिंग ऑफ द क्ले पिक्चर एटसेट्रा। तो हम लोग देखते हैं ना कि ना आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, वेयरिंग ऑफ साइकिल ट्यूब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, घिसने लगता है, फूड क्या होता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है, और क्ले जो घड़े होते हैं ना वो क्या होते हैं, घड़े टूट जाते हैं। तो ये सारे क्या है, चेंजेस है। इनमें से कुछ चेंजेस जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज, कुछ चेंजेस को बोलते हैं ना केमिकल चेंज। तो पहले समझ लीजिए फिजिकल चेंज होता क्या है। तो फिजिकल चेंज हम लोग उस चेंज को बोलते हैं ना जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज उसको बोलते हैं जिसमें कुछ नया सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है। तो जैसे कि मैंने बोला ना कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। तो आप बोलोगे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होता है ना तो क्या है, वो पहले भी वो वाटर था, मतलब आइस पहले भी वाटर था और मेल्ट होने के बाद भी वो वाटर ही है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। वाटर पहले भी था, अभी भी वाटर ही है। इट मीन्स ये क्या है, फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि आयरन था वो क्या हो गया, रस्ट के फॉर्म में हो गया है, मतलब कि अब वो क्या बन गया है, चेंज हो गया है वो। तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। मतलब कि अगर आप ना किसी चीज़ को रिवर्स नहीं कर पाओ ना तो ये भी एक तरीका होता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफ्रेंशिएट कर पाने का। थर्ड है वेयरिंग ऑफ साइकिल ट्यूब का वियर जाना, मतलब कि घिस जाना। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब कि साइकिल ट्यूब घिस करके कुछ और थोड़ा बन गया है, थोड़ी ना कि साइकिल ट्यूब घिस करके कुछ और बन गया है, वो अभी भी वो साइकिल का ट्यूब ही है। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। स्पॉइलिंग ऑफ द फूड का सड़ जाना, फूड जब सड़ जाता है ना तो कुछ वो और बन जाता है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ क्ले पिक्चर मतलब कि घड़े का टूट जाना, घड़े जब टूटता है ना तो अब पहले भी वो क्ले था, अभी भी वो क्ले है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज क्या क्या हो सकता है, और एग्जांपल केमिकल चेंज हो सकता है ना कि ना मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क से कर्ड का बनना भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, उसमें केमिकल बन रहा है। या फिर बर्निंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का जलना, ये क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें क्या है, वैक्स जो है ना, मोम जो है ना वो पिघल करके, मोम जो है ना वो बर्न होकर के क्या हीट दे रहा है, फर्स्ट, सेकंड लाइट दे रहा है, और थर्ड एसेस निकाल रहा है। एस मतलब बोल सकते हैं कि ना धुआं, स्मोक निकाल रहा है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। अगर कोई पूछता मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता मतलब कि मोम का पिघल जाना, वो होता फिजिकल चेंज। लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स कोई बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। और तो पहला एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1, डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर, मतलब टीचर आपको इसको करके बताएगा। तो देखिए समझिएगा। देखिए तो इसमें क्या बोला जा रहा है, मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो 2 बीकर चाहिए, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, कंसनट्रेटेड। देखिए ना आप समझिए, यहाँ पर कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड मतलब होता है ना जिसमें वाटर कम हो और जो भी अदर पार्टिकल है, जो भी अदर सब्सटेंस हो क्या हो, ज़्यादा हो। तो सल्फ्यूरिक एसिड में ना देखिए एसिड का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है, और वाटर का लेवल क्या है, कम है, इसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड। अगर यहीं पर लिखा रहता है डाइल्यूट लिखा रहता है ना तो जस्ट का उल्टा होता है। डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और अदर जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, कम होता है। तो हमको चाहिए 2 बीकर, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, क्विक लाइम चाहिए। क्विक लाइम मतलब आप समझ सकते हो ना कि चूना, जो आप घर में ना वाइट वॉश करने के लिए लेकर आते हो, पुताई करने के लिए लेकर के आते हो ना चूना, वो क्या हो जाएगा, क्विक लाइम उसको बोलते हैं। वाटर चाहिए और ग्लास रॉड चाहिए। तो क्या करने के लिए बोल रहा है, प्रोसीजर क्या है, तो बोला जा रहा है कि टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में, सपोज करो एक बीकर है, इसमें क्या करना है हम लोग को, 50 ml वाटर ले लेना है, वाटर ले लेंगे, एंड 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमको क्या करना है, एक बीकर में वाटर लेना है और 1 to 2 ml क्या लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। इस
केयरफुली स्टीर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। इसको ग्लास रॉड से क्या करना है, स्टीर घुमाते रहना है। सर हाथ से नहीं घुमा सकते हैं क्या? नहीं, हाथ से नहीं घुमाओगे ना, क्योंकि ना सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये आपके ना हाथों को ना हाथों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। इससे आपका हाथ गल भी सकता है। गलने का मतलब होता है कि आप अगर इसके अंदर हाथ डालोगे ना, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड है ना, अगर आप इसके अंदर गलती से भी हाथ डाल दोगे ना तो आपका हाथ क्या होता है, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा इस एसिड से, ठीक है। केयरफुली स्टीर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, टच एंड फील द बीकर। क्या करना है, बीकर को टच करके देखना है। बीकर को जब टच करोगे ना तो क्या होगा, वो ना गर्म हो जाएगा। इज द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन हॉट? क्या प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन हॉट है? तो हाँ, ये क्या होता है, हॉट हो जाता है। क्यों होता है अभी पढ़ेंगे। नाउ इन अनदर बीकर, एक अनदर बीकर में एक और ऐसे करके एक बीकर लेना है, उसमें हम लोग क्या लेना है, क्विकलाइम लेना है। क्विकलाइम मतलब कि चूना ले लेना है, एंड ऐड वाटर, और उसमें क्या करना है, वाटर को ऐड करना है। तो आप घरों में भी देखते होंगे, जब आपके घर में ना वाइट वॉश करने के लिए क्या आता है, चूना आता है ना, तो आप उसमें क्या करते हो, जब पानी डालते हो ना तो क्या होता है, यू विल फाइंड दैट सीजलिंग साउंड इज प्रोड्यूस, एक साउंड प्रोड्यूस निकलता है, सन का साउंड प्रोड्यूस निकलता है। टच एंड फील द बीकर, और इसको भी आप टच करोगे ना तो क्या होगा, ये भी हॉट हो जाता है। तो यहाँ पर इन बोथ द केस ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हीट, दोनों केस में क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, हीट निकल रहा है। एंड द बीकर गेट्स हीटेड, और बीकर क्या हो जा रहा है, हीटेड, गर्म हो जा रहा है। तो यही क्या है, तो याद रखिए, जब भी केमिकल चेंज होता है ना तो क्या होता है, हीट बाहर निकलता है, और मतलब कि जिस कंटेनर में उसको रखा गया है वो क्या होता है, हीटअप हो जाता है। तो आप पहचान सकते हो ना कि अगर कहीं पर भी कुछ चेंजेस हो रहा है और उस चेंजेस में अगर हीट निकलता है तो वो क्या है, केमिकल चेंज होगा वो, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं और समझते हैं, एक्टिविटी 2 को देखते हैं। देखिए एक्टिविटी 2 क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटी 2 में बोला जा रहा है मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, उसको पकड़ने के लिए एक होल्डर चाहिए, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर चाहिए, हीटिंग एपरेटस चाहिए, कुछ गर्म करने वाला एपरेटस चाहिए, या तो आप ट्राईपॉड लैंप ले लीजिए या फिर आप वैक्स ले लीजिए जलाने के लिए, मोमबत्ती ले लीजिए, सोडा वाटर चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए। तो करते हैं, देखिए क्या बोला है, प्रोसीजर है, ओपन द सोडा वाटर बॉटल। जैसे आप सोडा वाटर बॉटल को ओपन करते हो ना तो छत से मतलब कि सीजलिंग साउंड आता है, सन का आवाज़ आता है, ठीक है। व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड, आपको क्या चेंजेस देखने को मिलता है। प्लेस रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर 1 by 1 नियर द गैस कमिंग आउट ऑफ द बॉटल। तो जब आप बॉटल को खोलोगे ना और उसके पास जब आप एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का लिटमस पेपर लेकर के जाओगे ना तो क्या चेंजेस होता है उन दोनों ब्लू और रेड लिटमस पेपर में, वो बताना है। ऑल्सो पुट बोथ द लिटमस पेपर इनसाइड द सॉल्यूशन ऑफ सोडा वाटर, और दोनों को क्या करना है, मतलब कि अलग अलग ना, अलग अलग करके ना, यहाँ पर 2 पेपर ले लीजिए, लिटमस पेपर ले लीजिए, एक ब्लू और एक रेड, एक ब्लू और एक रेड ले लीजिए, और इसमें भी क्या करिए, मतलब इसको भी सोडा वाटर में डालिए, थोड़ा सा सोडा वाटर में, और इसको भी डालिए थोड़ा सोडा वाटर में, और देखिए कि क्या होता है। तो एंड नोट द चेंजेस इन कलर ऑफ द लिटमस पेपर। तो याद रखिए बच्चे, ABR याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, ABR, ABR। सर ABR का मतलब क्या है कि बच्चे जो एसिड होता है ना वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखेंगे, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि अगर उस बॉटल के ये जो बॉटल था ना सोडा वाटर का बॉटल, अगर उसमें से कोई एसिड बाहर निकल रहा होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। सर अगर यहाँ पर हम लोग रेड लेकर के जाए तो क्या होगा, तो बच्चे अगर कहीं से एसिड निकल रहा है और आप रेड लेकर के जाओगे ना लिटमस पेपर, तो वो रेड ही रहेगा, वो ब्लू नहीं करेगा। तो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और रेड को रेड ही छोड़ देता है, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा याद रखिए, बेस जो होता है ना वो क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जो बेस होता है वो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो कोई एक याद रखिएगा, या तो इसको याद रखिए या तो इसको याद रखिएगा, दोनों याद रखेंगे तो दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोई एक याद रखिएगा, ये याद करने के बाद तो इसको याद कर लो, इसको याद करने के बाद तो इसको याद कर लो। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और ब्लू लिटमस पेपर को वो कन्वर्ट नहीं करता है, ब्लू में ही छोड़ देता है, मतलब कि ब्लू ब्लू ही रहेगा और रेड क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा बेस के केस में, ठीक है। तो देखिए अब इसमें बोला जा गया ना, फिर से समझिएगा कि जब हम लोग सोडा वाटर बॉटल को ओपन करते हैं ना तो कौन सा गैस रिलीज होता है उसमें से, तो उसमें से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि होता है एसिडिक नेचर का।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो जब आप इसके पास रेड लिटमस पेपर लेकर के जाओगे तो रेड को तो देखिए एसिड है, तो एसिड रेड को चेंज करता है क्या, नहीं, एसिड किसको चेंज करता है, ब्लू को। तो ब्लू को आप लेकर के जाओगे इसके पास तो क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा, लेकिन रेड रेड ही रहेगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, दोनों सॉल्यूशन को एक सोडा वाटर में डालना है, मतलब कि सोडा वाटर में एक बार डालना है रेड लिटमस पेपर और एक बार डालना है ब्लू। तो सोडा वाटर भी होता है, सोडा वाटर में क्या रहता है बच्चे, कार्बोनिक एसिड रहता है, और एसिड है तो ये एसिडिक नेचर का होगा। तो एसिड रेड को चेंज करता है क्या, नहीं, एसिड रेड को चेंज नहीं करता है, एसिड ब्लू को चेंज करता है। तो रेड कलर का ही रहेगा और ब्लू जो होगा ना वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेक द बेकिंग सोडा इन अ स्पून। बेकिंग सोडा हम लोग को एक स्पून में लेना है एंड टेस्ट इट विथ वेट लिटमस पेपर, ब्लू और रेड से मतलब चेक करना है। तो याद रखिए बच्चे, जो बेकिंग सोडा होता है ना वो बेसिक इन नेचर होता है, मतलब कि याद रखिए एसिड क्या होता है, एसिड जो ना स्वाद में खट्टे होते हैं उसको बोलते हैं एसिड। तो स्वाद में खट्टे को बोलते हैं सोर इन टेस्ट, और जो बेस होते हैं ना, बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं बेस, ठीक है। जैसे कि एसिड का एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी खट्टा फ्रूट जो भी आप खाते हो ना, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे में ना एसिड प्रेजेंट रहता है, ये सारे खाने में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं। बिटर का टेस्ट मतलब बिटर मतलब कि कड़वा। आप बेकिंग सोडा खा लीजिए वो कड़वे रहते हैं। आप जो सोप होता है, वॉशिंग सोडा होता है, जो डिटर्जेंट होता है वो क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो ये बेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि अगर एक बेकिंग सोडा को हम लोग स्पून में लेंगे और लेने के बाद हम लोग अगर उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे और रेड डालेंगे ना तो क्या चेंजेस होगा। तो देखिए जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक नेचर का है, तो ब्लू को तो वो चेंज नहीं करेगा, ब्लू ही कलर का रहेगा, लेकिन रेड जो होगा ना वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है नाउ हीट बेकिंग सोडा इन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। अब एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें ना बेकिंग सोडा डालकर उसको हीट अप करना है। ब्रिंग द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर नियर द गैस लिबरेटेड। तो जब आप क्या करोगे, बेकिंग सोडा को जब आप हीटेड करोगे ना तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है, उसमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अभी बताया था ना कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो जब आप एसिड लेकर के जाओगे, मतलब कि जब उसमें से एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा ना तो वो होता है एसिडिक नेचर का। तो जब आप उसके पास लेकर के जाओगे ब्लू लिटमस पेपर ना तो उसको चेंज कर देगा किसमें, रेड में, क्योंकि एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देता है और एसिड रेड को रेड ही छोड़ देता है, चेंज नहीं करता है। तो एंड नोट द चेंजेस इन कलर ऑफ लिटमस पेपर, तो बता दिया क्या क्या होता है। तो यहाँ पर टेबल 4.1 क्या बोला जा रहा है कि जब सोडा वाटर हम लोग लिए थे तो उसमें से कौन सी गैस निकली थी, उसमें से निकली थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि होता है एसिडिक नेचर का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, तो बोलोगे एसिडिक, ठीक है। सोडा वाटर में जब सोडा वाटर जो होता है वो किस नेचर का होता है, तो वो भी होता है एसिडिक नेचर का, क्योंकि इसमें रहता है कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व रहता है। बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है, तो ये रहता है बेसिक इन नेचर। और जो इससे गैस निकलती है जब उसको हीटअप करोगे तो इससे कौन सी गैस निकलती है, तो इससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक, तो ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बस आप ये याद रखिए ना, ABR याद रखिए, एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देगा और एसिड रेड को रेड ही छोड़ देता है, ब्लू में चेंज नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है इन एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट जब 1 किए थे, व्हेन वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। तो जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं ना तो इट प्रोड्यूस हीट, उससे हीट निकलता है, ड्यू टू विच द बीकर गेट्स हॉट, और इसलिए क्या होता है, बीकर हॉट हो जाता है। तो दिस इज अ फिजिकल चेंज, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है कि वो क्या हो गया है, बीकर हॉट हो गया है, ठीक है। हाउएवर व्हेन क्विकलाइम वॉज एडेड टू वाटर, जब क्विकलाइम को हम लोग डालते, मतलब जब क्विकलाइम में हम लोग वाटर डालते हैं ना, द हीट प्रोड्यूस वॉज ड्यू टू केमिकल चेंज, जो हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, केमिकल चेंज की वजह से होता है। सर इसमें भी तो हीट प्रोड्यूस हुआ, इसमें भी हीट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये फिजिकल है और एक केमिकल क्यों, तो बच्चे ये फिजिकल है इसीलिए क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, हाँ ठीक है ना। इसमें नया सब्सटेंस क्या बनता है, इसमें जो नया सब्सटेंस है ना वो बच्चे क्या होता है,
तो इसमें नया सब्सटेंस क्या बनता है, इसमें नया सब्सटेंस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इसलिए क्या है, केमिकल चेंज है, मतलब कि इसमें कुछ नया सब्सटेंस बन जाता है, क्योंकि आप जो चूना जो आप डाले, मतलब चूने में जो आप पानी डाले हो उसके बाद आप फिर से चूना ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो क्या है वो केमिकल चेंज है, ठीक है ना। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि अगर किसी से हीट निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वहाँ पर फिजिकल चेंज है, वहाँ पर फिजिकल मतलब कि ये नहीं है ना कि वहाँ पर केमिकल चेंज ही होगा, वहाँ पर कोई भी चेंज हो सकता है, फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है। आपको चेक करना है, अगर कोई नया सब्सटेंस बना है इट मीन्स वो केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस नहीं बना है तो क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है इन एक्टिविटी टू में क्या देखे हम लोग कि ना गैस निकल रहा था सोडा वाटर से, एंड बेकिंग सोडा को किए तो उससे भी क्या निकल रहा था, गैस ही निकल रहा था। तो दोनों क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि दोनों से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। लेकिन जब हम लोग बेकिंग सोडा को वेयर एज जबकि जो बेकिंग सोडा होता है ना वो एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन नेचर मतलब होता है स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है ना। एंड विच इवन हीटेड, और जब उसको हीटेड करते हैं ना तो उससे जो गैस निकलता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो हम लोग ये समझे कि ना जरूर कोई भी चाहे वो एसिडिक चाहे वो बेसिक नेचर का ही क्यों ना हो, अगर उसको आप हीटअप करोगे ना तो वो एसिडिक नेचर का भी अपना प्रॉपर्टी शो कर सकता है, ठीक है। तो बस आप इतना समझिए कि ना जो सोडा वाटर से गैस निकला वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था जो कि एसिडिक नेचर का था, और जो बेकिंग सोडा से जो गैस निकला वो कौन सा निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, तो क्या है, एसिडिक नेचर का है। और जब लेकिन जो बेकिंग सोडा एक्चुअली में जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, एल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। एंड विच व्हेन हीटेड, और जब उसको हीटेड करते हैं तो उससे जो गैस निकलता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है ऑन ओपनिंग द सोडा बॉटल, जब सोडा बॉटल को ओपन करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है क्योंकि उसमें डिजॉल्व रहता है, ठीक है ना, इसीलिए। हेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। हावेवर जबकि व्हेन वी हीट द बेकिंग सोडा, जब लोग बेकिंग सोडा को हीटेड करते हैं तो उसमें निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। देखो यहाँ पर हीटेड किया जा रहा है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज है। ये वाला तो फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसको बस क्या किया हम लोग, ओपन किए हैं तो जो गैस था वो गैस निकल गया, तो ये हो गया फिजिकल चेंज। लेकिन जब उसको हम लोग हीटेड कर दिए, हीटअप करके नया सब्सटेंस बन गया है वो, ठीक है ना, वो एक्चुअली में उसमें नहीं था लेकिन उसको जब हीटेड किए तो वो नया सब्सटेंस बना दिया, इसलिए यहाँ क्या है, केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर वही है, याद रखिएगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, उसको जब हीटेड करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, H2O को बोलते हैं वाटर और CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, इस रिएक्शन में ना जब हम लोग हीटेड करते हैं बेकिंग सोडा को, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, वी गेट सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो तीन चीज़ें मिल रही हैं हम लोगों को, तीन नए नए चीज़ें बन रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इनिशियली टेकन सब्सटेंस। ये तीनों क्या है, डिफरेंट है पहले वाले सब्सटेंस। देखो ये तीनों क्या है, अलग अलग है इससे, इसीलिए ये क्या है, केमिकल चेंज है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, अ प्रोसेस वेयर अ न्यू कंपोनेंट इज फॉर्म्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नया कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। द कंपाउंड विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, जो भी कंपाउंड रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, और जो भी कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इन दिस वे इन एनी केमिकल रिएक्शन, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट आर चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं ना वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। मतलब कि अगर रिएक्टेंट कुछ भी करके, हीटेड करके या कुछ करके वो चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज। तो याद रखिए ना, एरो के इस साइड वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट और एरो के राइट साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है इट मीन्स यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल प्रोसेस, ठीक है, या केमिकल चेंज बोलते हैं।
समझ में आ गया। तो रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की। तो हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 3, और समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिविटी 3 क्या बोल रहा है, मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, हमको चाहिए एक टेस्ट ट्यूब, चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, चाहिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए अभी बताया था ना, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड क्या होता है। डाइल्यूट मतलब होता है कि पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा और अदर सब्सटेंस क्या होगा, कम होगा। तो डाइल्यूट मतलब होता है पानी का अमाउंट ज़्यादा है, और ये भी एसिड है, इसमें क्या है, पानी का अमाउंट ज़्यादा है और एसिड का अमाउंट क्या है, कम है। ठीक है। प्रोसीजर क्या है, टेक सम कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब। हमको कैल्शियम कार्बोनेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट, और हमको उसके अंदर क्या डालना है, हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। वॉट चेंज टेक्स प्लेस ऑन एडिंग एसिड, क्या चेंजेस होते हैं वो एसिड डालने से। तो बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, वो इनसॉल्युबल सॉलिड है, विच रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये क्या करता है, रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। एंड कैल्शियम क्लोराइड, और क्या निकालता है, कैल्शियम क्लोराइड निकालता है। कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो क्या है, सॉल्युबल होता है वाटर में। तो देखिए समझते हैं। तो जब हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और उसके ऊपर डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या हुआ, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, और वाटर। देखो ना, ये दोनों को बोलेंगे रिएक्टेंट, इन तीनों को बोलेंगे प्रोडक्ट। इन दोनों को बोलेंगे रिएक्टेंट, इन तीनों को बोलेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। इट मीन्स यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, ये किस में चेंज हो गया, कैल्शियम क्लोराइड में, जो कि सॉल्युबल होता है पानी में। सॉल्युबल मतलब होता है जो कि डिजॉल्व हो जाए वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, ये डिजॉल्व हो जाए। और इनसॉल्युबल मतलब होता है कि ये डिजॉल्व नहीं हो सकता, घुल नहीं सकता, जिसको आप लोग हिंदी में बोलोगे घुल नहीं सकता है। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे ना कि लिबरेशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो गैस का लिबरेशन होना, गैस निकलना, गैस निकलना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, निकल रहा है, गैस का निकलना और रिएक्टेंट के स्टेट में चेंजेस आना प्रॉपर्टीज होता है कि वो क्या है, रिएक्शन का, मतलब कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। तो कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन का क्या प्रॉपर्टीज है, तो पहला प्रॉपर्टीज ये होता है ना कि केमिकल रिएक्शन से क्या निकलते हैं, गैस निकलते हैं। गैस निकलते हैं और स्टेट क्या होता है उसका, चेंज होता है। तो लिबरेशन ऑफ गैस एंड चेंज इन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, पहला प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन का। तो पहला प्रॉपर्टी याद रखें, इसलिए यहाँ पर पहला लिख दूँ कि पहला प्रॉपर्टी है, ऐसे लोग पढ़ेंगे भी और प्रॉपर्टी। हाँ, अब नेक्स्ट है अदर सच एग्जाम्पल। क्या क्या एग्जाम्पल है, और तो रस्टिंग मतलब कि आयरन का रस्ट होना क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल चेंज है। फूड स्पॉइलिंग, फूड का सड़ना भी क्या है, केमिकल चेंज है। आर सम क्या है, रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 क्या बोला जा रहा है, तो इसमें इस एक्टिविटी में हम लोग को मटेरियल क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए शुगर चाहिए, हीटिंग एपरेटस चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर। देखिए इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, ठीक है ना, ये है टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रोसीजर क्या है, टेक अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। एक हम लोग को बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेना है, टेक सम शुगर इन इट, उसके अंदर क्या है, शुगर लेना है, एंड हीट इट, उसको क्या करना है, गर्म करना है। तो क्या होगा, शुगर जलेगा। ऑब्जर्व द चेंज ऑन हीटिंग, क्या क्या ऑब्जर्व, मतलब कि ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है इसके साथ। तो ऑन हीटिंग एट फर्स्ट, जब हम लोग शुगर को हीटअप करते हैं ना, तो शुगर क्या होता है, पहले तो मेल्ट होता है, देन और फर्दर हीटिंग, और अगर हम लोग उसको फर्दर हीटअप करते ही जाते हैं ना, इट टर्न ब्लैक, वो क्या होता है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। एंड वी कैन सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और हमको ना टेस्ट ट्यूब के वॉल पे क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो समझते हैं क्या है, हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग ऑफ शुगर, चर्निंग ऑफ शुगर बोलते हैं, चर्निंग ऑफ शुगर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड चेरिंग ऑफ शुगर। ये क्या है, चेरिंग ऑफ शुगर है, मतलब कि शुगर का जलना क्या है, चेरिंग ऑफ शुगर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू कंपाउंड इज ड्यू टू हीटिंग। जो नया कंपाउंड बना है, मतलब कि वो ब्लैक कलर का बना है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स बने हैं ना वॉल पे टेस्ट ट्यूब के, वो क्या है, बताते हैं कि ये क्या है, ये
इस रिएक्शन में नया कंपाउंड बना है। तो केमिकल रिएक्शन हैपन व्हेन समथिंग इज बर्न, तो जब किसी चीज़ को आप जलाते हो ना तो क्या होता है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। सच रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट, और इस रिएक्शन में क्या हुआ है, शुगर जो है ना वो हीट को एब्जॉर्ब करके पहले तो मेल्ट हुआ और फिर क्या हो गया, ब्लैक ब्लैक कलर का हो गया वो। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, पहले उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया है। हीट इज एब्जॉर्ब, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखिए, एंडो मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, थर्मिक मतलब होता है हीट। तो हीट को एब्जॉर्ब करना एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एंडो मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, थर्मिक मतलब होता है हीट। हीट को एब्जॉर्ब करना एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। समझ में आ गया। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी चीज़ को बर्न करते हैं ना, तो पहले वो क्या कहता है, पहले तो हीट को एब्जॉर्ब करता है और देन उसके बाद वो कोई नया कंपाउंड फॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इन एक्टिविटी 1, एक्टिविटी जब 1 हम लोग पढ़े थे, सल्फ्यूरिक एसिड वाला जब पढ़ रहे थे हम लोग और क्विकलाइम वाला, तो उसको याद रखिए कि जब हम लोग एक्टिविटी 1 में ना देखे थे ना कि हम लोग ना जब हम लोग वाटर ऐड कर रहे थे तो क्विकलाइम क्या हो रहा था, हीट निकाल रहा था क्विकलाइम हीट, क्योंकि वो सीजलिंग साउंड के साथ क्या होता है, चूना क्या होता है, पानी से, चूने के पानी से आवाज़ आता है और उसमें भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है हीट। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, निकलता है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर निकलता है ना, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया। एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन में, और एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व होता है उस रिएक्शन में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा एंडो और एक्सोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग सीखे क्या, तो केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी क्या होता है केमिकल चेंज का। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है ना कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हीट या तो लिबरेट होता है, या तो निकलता है, या तो हीट एब्सॉर्ब होता है। तो ये क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, दूसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी 5। समझते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है एक्टिविटी 5 में। देखिए, इसमें बोला जा रहा है मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो हमको चाहिए टेस्ट ट्यूब, हमको चाहिए मिल्क, हमको चाहिए लेमन जूस और हीटिंग एपरेटस। तो क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट बोला जा रहा है कि फिल हाफ द टेस्ट ट्यूब विथ मिल्क, मतलब कि टेस्ट ट्यूब में क्या ले लीजिए आप, मिल्क ले लीजिए, उसको फिल कर लीजिए मिल्क से। कर लिए। हीट दिस एंड एड सम ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, इसको क्या करिए, पहले हीट अप करिए और उस पर लेमन जूस डाल दीजिए। ऑब्जर्व द चेंजेस हैपनिंग ड्यू टू केमिकल चेंज। तो क्या होता है, तो घरों में भी ना आप लोगों को देखा होगा कि पनीर बनाते हैं ना, तो ना ये यही करते हैं, क्या करते हैं, पहले मिल्क को हीटअप करते हैं, हीटअप करने के बाद उसको ठंडा करते हैं और उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा फिर डाल देते हैं विनेगर या फिर लेमन जूस, उससे क्या होता है, पनीर बन जाता है। तो देखिए क्या हुआ, वो मिल्क किस में चेंज हो गया, पनीर में चेंज हो गया। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो क्या है, ये केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो क्या है, केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, हेयर यू गेट सम वाइट रेसिड्यू, तो आपको वाइट रेसिड्यू देखने को मिलेगा। वाइट रेसिड्यू मतलब कि ना वाइट कलर का आपको रेसिड्यू मतलब होता है कि जो कि डिजॉल्व नहीं होता है। क्या, जब आप उसमें डालोगे, मिल्क में जब डालोगे 1 to 2 ड्रॉप लेमन जूस, तो क्या वो डिजॉल्व हो जाएगा क्या, वो, हाँ, मिल्क में तो डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब पनीर बनता है ना, तो उसको आप ना अलग से क्या करते हो, कपड़े में छान करके अलग करते हो, और वो वाइट कलर का जो पनीर रहता है ना, उसको वो क्या उसमें डिजॉल्व रहता है क्या, नहीं, उसको आप अलग से करके निकाल लेते हो। समझ में आ गया ना। तो here you get some white residue। तो फॉर्मेशन ऑफ अ रेसिड्यू इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया, तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ रेसिड्यू फॉर्म हो रहा है ना, तो ये भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी होता है। समझ में आ गया। तो पहला प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे, हीट का निकलना, स्टेट चेंज होना, तो यहाँ पर वही बताया गया है। और फिर उसके बाद रेसिड्यू का फॉर्मेशन होना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब करते हैं एक्टिविटी 6, डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर। टीचर को करके बताएंगे मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए। तो आपको चाहिए टेस्ट ट्यूब चाहिए, कॉपर टर्निंग्स चाहिए, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए, मतलब कि आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, कॉपर चाहिए और नाइट्रिक एसिड चाहिए। तो प्रोसीजर क्या है, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर टर्निंग। तो आपको क्या करना है, 1 ग्राम कॉपर टर्निंग लेना है।
टर्निंग मतलब समझ लीजिए ना कि ना जैसे कि आप लोगों ने ना कभी कारपेंटर के शॉप पे गए होंगे, मतलब कि बढ़ई की दुकान पे गए होंगे ना, तो आप लोग देखते हैं कि वो लकड़ी को छील के बुरादा बना लेते हैं। तो वैसा ही ना कॉपर को छीला हुआ एकदम बुरादा, या फिर कॉपर का छीलन, ठीक है ना, तो उसको ही बोलते हैं कॉपर टर्निंग्स। ठीक है, तो हमको लेना है 1 ग्राम कॉपर टर्निंग इन अ टेस्ट ट्यूब में, और हमको ऐड करना है उसमें 2 to 3 ड्रॉप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन इट। यू विल फाइंड दैट अ ब्राउन कलर गैस इज लिबरेटेड। तो हम लोग देखेंगे ना कि ना इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में, मतलब कि कॉपर में जब आप डालोगे नाइट्रिक एसिड तो ना ब्राउन कलर का गैस निकलेगा। ठीक है, चेंजेस इन कलर ऑफ द रिएक्टेंट, इससे पता क्या चला कि ना रिएक्टेंट का क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, देखो ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, आर ऑल्सो अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो पहला प्रॉपर्टी पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा प्रॉपर्टी क्या है, चेंजेस इन द कलर ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का एक और प्रॉपर्टी पता चल गया कि अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का कलर भी चेंज हो सकता है, कलर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो भी वहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव सीन दैट अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। केमिकल रिएक्शन को अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहला की लिबरेशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, दूसरा कलर चेंज होना, रेसिड्यू फॉर्मेशन जैसे कि पनीर में बना था, रेसिड्यू का फॉर्मेशन होना, हीट चेंज एंड चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या है, ये सारे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी के, केमिकल रिएक्शन की क्या है, प्रॉपर्टीज है। आई होप समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए तो है नाउ आंसर दिस। पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हो, तो अ रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये इसका बोल दोगे, या फिर आप यहाँ पर वी हैव लर्नड में देख सकते हो, द रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ये बोल सकते हो। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ केमिकल रिएक्शन। कैंडल का बर्न होना क्या केमिकल रिएक्शन है क्या, तो हाँ केमिकल का बर्न होना क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये खुद बोल रहा है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल रिएक्शन, गिव द प्रॉपर्टीज कनेक्टेड विथ दिस। क्या क्या प्रॉपर्टीज कनेक्टेड है, तो पहला प्रॉपर्टी कनेक्टेड ये है कि क्या होता है, हीट का लिबरेशन होता है, लिबरेशन ऑफ हीट, लिबरेशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस तो नहीं बोलोगे लिबरेशन ऑफ हीट, हीट निकलता है पहला। दूसरा क्या क्या बोलोगे, दूसरा बोलोगे ना कि ना इससे ना क्या होता है, लाइट निकलता है, हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है। और थर्ड बोलोगे स्मोक निकलता है, मतलब कि डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, कार्बन निकलता है। तो ये भी क्या है, यही क्या है, प्रॉपर्टीज इससे कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना नहीं है कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं, ये खुद बोला केमिकल रिएक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, गिव एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताया गया था यहाँ पर। तो रिएक्टेंट यहाँ पर ये था ना कि द कंपाउंड विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आप इसका ये वाला एग्जांपल दे सकते हो, ये वाला एग्जांपल लिख करके ये कि ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो बोलोगे दिस वन एंड दिस वन आर रिएक्टेंट, दिस वन आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो जो आपको इजी लगता है, ऐसे में जो बना हुआ होगा ना वो इस साइड वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट, इधर वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है ना वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ना ध्यान समझिएगा ना, कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कंबाइन, मतलब कि दो छोटे छोटे या दो रिएक्टेंट क्या होंगे, कंबाइन होंगे, एक साथ आएंगे ना, तो एक क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए तो पहले एक एक्टिविटी कराया गया है, एक्टिविटी समझते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। देखिए पहले बोला गया है मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए। तो हमको चाहिए मैग्नीशियम पीस, मैग्नीशियम का छोटा सा टुकड़ा चाहिए, फोर्सेप चाहिए मतलब कि उसको पकड़ने के लिए चिमटा चाहिए, हीटिंग एपरेटस चाहिए और उसको जलाने के लिए मैग्नीशियम को हीटिंग एपरेटस चाहिए। तो प्रोसीजर क्या है, हीट द मैग्नीशियम पीस को हीट करना है, होल्डिंग इट विथ अ फॉरसेप से पकड़ करके उसको क्या करना है, हीटअप करना है, गर्म करना है। ड्यूरिंग ऑफ बर्निंग हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस। तो याद रखिए बच्चे, जब भी मैग्नीशियम पीस को हीटअप किया जाता है ना तो क्या निकलता है, हीट निकलता है और लाइट निकलता है। एंड अ वाइट पाउडर इज
फॉर्म्ड। वाइट प्रोडक्ट मतलब होता है कि ना एक जो उसका सब्सटेंस जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या होगा, वाइट कलर का होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े भी थे ना कि ना मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि वाइट इन कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि ड्यूरिंग ऑफ बर्निंग हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस एंड अ वाइट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विथ ईच अदर। देखिए यहाँ पर ना क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो गया, मतलब कि दो छोटे छोटे मिलकर के क्या बन गए, एक बड़ा सा बन गए। ठीक है ना, एक बड़ा कंपाउंड बन गए। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए। यही क्या होता है, ये होता है वाइट इन कलर। क्या होता है ये, वाइट इन कलर, ये वाइट कलर का होता है। ठीक है बच्चों, in this reaction magnesium और oxygen combine with each other to form a new white color product which is magnesium oxide, जो कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब इसका देखते हैं डेफिनेशन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, तो बोलोगे अ केमिकल रिएक्शन इन विच, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें टू केमिकल सब्सटेंस, दो केमिकल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन होकर के फॉर्म करते हैं अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जरूरी नहीं ना कि ना यहाँ पर दो ही कंपाउंड रहें, यहाँ पर ना तीन केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दो है, तीन केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, यहाँ पर चार भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म क्या करेगा, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे पढ़ते हैं। देखिए फिर बोला जा रहा है आयरन एंड सल्फर कंबाइन टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो देखिए ना, आयरन और सल्फर दोनों मिल गए और क्या फॉर्म कर दिए, आयरन सल्फाइड। तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। अमोनिया NH3 कंबाइंड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया NH3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ना, 3 सक्सेसिव कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें तीन सक्सेसिव कॉम्बिनेशन रिएक्शन करना पड़ता है, तब जाके क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर इज बर्न, पहले सल्फर को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बर्न करते हैं मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन आता है। समझ में आ गया ना, बर्न का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर इज बर्न इन विच इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब कि जब हम सल्फर को बर्न करते हैं ना तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, सल्फर डाई ऑक्साइड। याद रखिएगा ना, SO2 क्या बोलते हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड। ये अभी पहला है, अब ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है ना, जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है वो अगेन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, और स्पेशल कंडीशन पर, मतलब कि स्पेशल कंडीशन कुछ यहाँ पर रखा जाता है, उस कंडीशन पर ये जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बन गया, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया। ठीक है, और अगेन सल्फर ट्राईऑक्साइड अब कंबाइन होगा वाटर के साथ और फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो तीन तरीके, मतलब कि तीन स्टेप में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर होता है। पहला सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है विथ स्पेशल कंडीशन के साथ तो बनता है सल्फर ट्राईऑक्साइड, और सल्फर ट्राईऑक्साइड फिर रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें क्या हो रहे हैं, दो चीज़ कंबाइन होकर के, दो केमिकल सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक केमिकल सब्सटेंस बना रहे हैं। इधर वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट, इधर वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकेंड पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए जो डिकम्पोजिशन है ना, ये ना कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो केमिकल सब्सटेंस मिल करके एक केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। अब इसको उल्टा पढ़ लीजिए, एक केमिकल सब्सटेंस अगर टूट करके दो केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करेगा ना, ऐसे नहीं, एक केमिकल सब्सटेंस अगर टूट करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म करता है केमिकल सब्सटेंस, उसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब होता है टूटना, डिकम्पोज मतलब होता है टूटना, और कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना।
ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो बोलोगे इन एक्टिविटी 2, जब हम लोग एक्टिविटी 2 पढ़ रहे थे ना, तो हम लोगों ने देखा था ना कि डिकम्पोजिशन हो रहा था बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा क्या था, टूट रहा था, किसमें टूट रहा था, सोडियम कार्बोनेट में टूटा था, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यही क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस टूटा है 3 प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, अ रिएक्शन वेयर वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट जो होता है ना, एक रिएक्टेंट जो होता है ना वो टूटता है, ब्रेक होता है 2 और मोर कंपोनेंट में, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में क्या होता है, वो ब्रेक होता है। कंपोनेंट को यहाँ पर प्रोडक्ट में बोला गया है, आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन द डिकम्पोजिशन इज ड्यू टू हीट, जब देखिए ना यहाँ पर ना यहाँ पर जब हीट दिए हैं तब ये टूटा है। तो जब हीट के थ्रू कोई रिएक्टेंट टूट करके नया प्रोडक्ट बनाता है ना, तो उसको बोलते हैं थर्मल। पहले बताया था थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए अगर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ना इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। समझ में आ गया, हीट के थ्रू हो रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है तो बोलोगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। तो H2O का इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू डिकम्पोजिशन होता है H2+O2 में। अब आगे पढ़ते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3। तो CaCO3 क्या होता है, ब्रेक होता है लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये भी क्या एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और अगर आप अच्छे से इसका नाम बताना चाहें तो बोल सकते हो ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीट के थ्रू हो रहा है डिकम्पोजिशन, इसलिए एग्जांपल है किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन का। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना एक चीज़ याद रखिए बच्चे, जब भी रिएक्टेंट में क्या रहेगा, कार्बोनेट रहेगा, CO3 रहेगा, क्या रहेगा, कार्बोनेट। तो मोस्ट ऑफ द केस में 99.99% केस में ये होता है ना कि CO2 बनता ही बनता है। ठीक है ना, अगर CO3 है तो CO2 बनेगा ही बनेगा, 99.99 केस में यही होता है। ठीक है ना। अब थर्ड पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने 2 पढ़ लिया है, पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा डिकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 8 क्या बोला जा रहा है करने के लिए, 8 मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, ये टेस्ट ट्यूब हो गया, मैचेस चाहिए, माचिस हो गया, जिंक चाहिए, जिंक छोटे छोटे टुकड़े चाहिए, जिंक मेटल, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl चाहिए। तो इसमें होगा क्या, करना क्या है, तो प्रोसीजर, पुट सम जिंक पीसेस इन द टेस्ट ट्यूब। पहले क्या करिए, जिंक पीसेस डाल दिए टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, डाल दिए। नाउ ऐड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू इट, और उसके अंदर क्या डालिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए। तो होगा क्या, इज एनी गैस लिबरेटेड, क्या कोई गैस लिबरेटेड होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। कौन सा गैस होगा, विच गैस इज दिस, और इस गैस का नाम क्या है, तो ये गैस का नाम है हाइड्रोजन। पढ़ते हैं अभी, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक्स और कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और एक जलता हुआ मैच स्टिक कैंडल लेकर के जाइए यहाँ पर। तो इससे होगा क्या, डू यू हियर एनी टाइप ऑफ साउंड, क्या आपको किसी प्रकार का साउंड सुनाई देगा, तो हाँ पॉपअप का साउंड सुनाई देगा। किसका साउंड सुनाई देगा, पॉपअप का। एक आता है ना फायरवर्क्स, एक पटाखा जिसको बोलते हैं, जो छोटा सा इतना छोटा छोटा रहता है, उसको पटकते हैं तो पॉपअप साउंड क्रिएट करता है। तो वैसे ही, तो जब हम मैच स्टिक्स लेकर जाएंगे ना, जलता हुआ मैच स्टिक्स, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जब निकलेगा ना, तो इस पर जब ये इससे जब आएगा, मतलब इसके कांटेक्ट में आएगा ना, तो पॉपअप साउंड करेगा। ठीक है ना। इन दिस रिएक्शन जिंक हैज़ डिस्प्लेस द हाइड्रोजन इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू विच जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए समझते हैं ना क्या हुआ। देखिए जिंक, जब टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने जिंक डाला था और उसके बाद जब HCl डाले ना, तो क्या हुआ, जिंक ना मोर रिएक्टिव है, जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो ये क्या किया, हाइड्रोजन को बोला कि चलो तुम हटो यहाँ से, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया। क्यों बेचारा हट गया है, क्योंकि ये ना लीस्ट रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको हटा देगा और खुद आकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए ये क्या, इसने क्या किया, जिंक ने क्या किया, H को डिस्प्लेस किया है यहाँ से, इसलिए इसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर कैसे पता चला कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है H से, तो बताएंगे अभी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बताएंगे अभी। तो जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा करके खुद उसके प्लेस पर आ जाता है। तो क्या फॉर्म करता है, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, और इसी हाइड्रोजन गैस का साउंड ना आपको ना पॉपअप करके सुनाई देता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो
जब किसी कंपाउंड में ना क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हटा करके उसके प्लेस पर आ जाता है ना, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल आप दे दोगे। अब फोर्थ है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्या है प्रेसिपिटेट रिएक्शन? तीन टाइप के रिएक्शन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कॉम्बाइन, सेकेंड हो गया डिकम्पोजिशन, थर्ड हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी की बात किया जा रहा है। तो देखिए ना, तो बोलोगे इन द डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को डिकम्पोज करते हैं ना, तो द गैस रिलीज्ड व्हेन पासेस थ्रू लाइम वाटर टर्न मिल्की। तो जब हम लोग बेकिंग सोडा का क्या कर रहे थे, डिकम्पोज कर रहे थे ना, तो उससे गैस कौन सा रिलीज हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के पास लेकर के जाते हैं ना, या लाइम वाटर से उसका रिएक्शन करवाते हैं ना, तो वो लाइम वाटर किस कलर में चेंज होता है? मिल्की में, मतलब कि मिल्क के कलर में वो चेंज हो जाता है। मिल्क नहीं बन जाता है, मिल्क के कलर का वो हो जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। लाइम वाटर विच इज़ नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, और यही लाइम वाटर जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हुआ क्या इसमें? हुआ ये इसमें कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो चूने का पानी है ना, जो चूने का पानी है, लाइम वाटर है, ये जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चे? इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब जो वाटर में सॉल्युबल ना हो, मतलब कि वाटर में वो डिजॉल्व नहीं होता है, इसको बोलते हैं इनसॉल्युबल। तो हाँ, ये क्या है जो बना है ना बच्चे, जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को बोलते हैं, जो ये रिएक्शन हुआ है पूरा, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो बोलोगे अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन वेयर द प्रोडक्ट आर इनसॉल्युबल। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो इनसॉल्युबल होते हैं। सर ये तो इनसॉल्युबल नहीं है। हाँ बच्चे, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट होता है ना, वो इनसॉल्युबल होता है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है? CaCO3। और रिएक्शन क्या हो गया? पूरा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब नेक्स्ट है, पढ़ते हैं हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। तो मैंने पहले ही बताया था लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए आगे बोला जा रहा है हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो सिंपल सा चाहिए आपको, 2 ग्लास बॉटल चाहिए, फनल चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए, और क्विक लाइम चाहिए। तो क्विक लाइम मतलब है चूना चाहिए आपको, चूना जो आप मार्केट से खरीद करके लाते हो, वो वाला चूना। या फिर उसमें अभी आपने पानी नहीं डाला है, आप डालोगे, तो क्या करना है? फिल अबाउट 2/3 ऑफ अ बॉटल विथ वाटर। तो मतलब कि एक बॉटल लेना है, उसमें पहले वाटर ले लेना है, ले लिए बॉटल में वाटर, ऐड 2 टीस्पून ऑफ क्विक लाइम, और उसमें चूना डाल देना है, 1 से 2 चम्मच चूना डाल देना है इन इट एंड कीप असाइड, और उसको साइड में रख देना है। नेक्स्ट डे फिल्टर दिस इनटू द अदर बॉटल, और इसके क्या जो वाटर है ना, उसको ना अदर बॉटल में क्या करना है? फिल कर देना है। इन दिस वे यू कैन गेट ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर। और जो वाटर को केवल करना है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड रहेगा उसको नहीं करना है, जो वाटर रहेगा ना उसको करना है। तो ये जो वाटर आपको मिलेगा ना, जो कि ग्रीनिश कलर का या येलोइश और ब्राउनिश कलर का रहता है ना, तो यही क्या होता है? लाइम वाटर कहलाता है। समझ में आ गया? हाँ, अब है नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विथ 2 एग्जाम्पल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बता दिया था एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए ना, यहाँ पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए यहाँ पढ़े थे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यहाँ पर डेफिनेशन बताया गया था। देखिए ये वाला डेफिनेशन है, यहाँ से डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन भी पढ़े थे हम लोग, उसमें भी 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है डेफिनेशन के साथ, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट का ना उसमें डेफिनेशन अच्छे से दिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? बाहर से गूगल से या कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल तो दिया हुआ है उसी में, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल देख सकते हैं, और भी एग्जांपल आप जहाँ से आपको मिले वहाँ से आप इजीली याद, जो एग्जांपल आपको याद हो सके वो आप याद कर लीजिएगा। फोर्थ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन अब अभी पढ़े हैं कि वहाँ पर डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर इसका डेफिनेशन है, और यहाँ पर क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, एग्जाम्पल है, तो इसको लिख लीजिएगा। और 1-2 एग्जाम्पल और भी कहीं से देख सकते हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, if you prepare lime water
एंड लीव इट ओपन, अगर आप क्या करते हो लाइम वाटर को प्रिपेयर करते हो और उसको ओपनली छोड़ देते हो, ओपन ही छोड़ देते हो, व्हाट चेंज विल यू टेकन प्लेस इन दिस सॉल्यूशन नेक्स्ट डे एंड वाई। तो अगर आप लाइम वाटर को ऐसे ही छोड़ दोगे ना, लाइम वाटर बन गया है और उसका ऐसे छोड़ दिए हो ना, तो क्या हो जाएगा, मिल्क के कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो लाइम वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, मिल्क, मतलब कि उसको मिल्की कलर में चेंज कर देंगे, मतलब लाइम वाटर को टर्न कर देंगे किसमें, मिल्की में। ठीक है ना, तो यही होगा इसमें। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन कौन सा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है 4। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, सेकेंड था डिकम्पोजिशन, थर्ड था डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ था प्रेसिपिटेशन, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब होता है ना, न इधर का न उधर का, मतलब इधर उधर, यहाँ पर क्या है, इधर है एसिड और उधर है बेस। समझ में आ गया। तो इसमें ये होता क्या है, तो देखिए ना, तो पहले एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी समझते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा हम लोगों को। तो मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल चाहिए हम लोगों को, तो टेस्ट ट्यूब चाहिए एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है बच्चे, तो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है ना। फिर दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो, देखो नाम में लिखा है एसिड, मतलब ये एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है। फिनोप्थलीन चाहिए, क्या चाहिए, फिनोप्थलीन चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर चाहिए। तो देखिए इसमें बोला क्या गया है, इसमें करना क्या है, तो बोला जा रहा है कि प्रोसीजर क्या है, टेक अबाउट 20 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, मतलब कि NaOH को ले लिए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, दिख रहा होगा आपको, एक ले लिए NaOH। ठीक है। एंड एड 1 और 2 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन इन इट। उसमें क्या डालना है, फिनोप्थलीन डालना है, 1 से 2 ड्रॉप। ठीक है, डालते हैं फिनोप्थलीन। वॉट इज़ द कलर चेंज इन द सॉल्यूशन, बताइए उसका कलर क्या चेंज हो जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है इसका, नाउ इन दिस एल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब कि ये क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर का है। अब सर एल्कलाइन और बेस दोनों सेम सेम है क्या, नहीं, एल्कलाइन भी दोनों सेम सेम नहीं है। ऐसे ऐसे बेस ना जो क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली। सर समझ में नहीं आया, तो मतलब कि देखिए साबुन या फिर डिटर्जेंट या फिर बेकिंग सोडा, ठीक है ना, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं ना, पानी में घुल जाते हैं ना, इसका मतलब उसको आप एल्कली बोल सकते हो। तो ऐसे बेस जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको आप एल्कली बोल सकते हो। समझ में आ गया आप, हाँ समझ में आ गया। एल्कली, एल्कली का मतलब क्या होता है, हाँ तो ठीक है, तो एल्कली का है, तो देखिए मैं फिर से बताता हूँ मैं। तो जब हम लोगों ने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या डाला, फिनोप्थलीन डाला ना, तो उसके कलर में क्या चेंजेस देखने को मिला, तो आप बोलोगे बाय द चेंजिंग द कलर, मतलब कि उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है ना, तो वो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। बाय द चेंज इन द कलर यू कैन नो डैट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो याद रखिए बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब आप डालोगे फिनोप्थलीन ना, तो उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर जो सॉल्यूशन था ना, वो था बेस, क्या था यहाँ पर, बेस था वो। समझ में आ गया ना, मतलब वो बोल रहा है कि ये जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक था या बेसिक एल्कलाइन था, तो वो था एल्कलाइन। क्या था वो, एल्कलाइन। एसिडिक रहता तो ऐसा नहीं होता, एल्कलाइन था, इसीलिए ना फिनोप्थलीन डालने पर किस कलर का चेंज हो गया, वो पिंक कलर का। सर कैसे पता पिंक कलर का हो गया है, तो देखिए समझिएगा, अभी आगे में बताया जा रहा है। नाउ इन दिस एल्कली सॉल्यूशन, अब ये क्या हो गया है, अभी पिंक कलर में चेंज होकर के ये सॉल्यूशन बैठा हुआ है आराम से, आराम से एक एक डब्बे के एक एक टेस्ट ट्यूब में आराम से पिंक कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है ना। एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब क्या डालते हैं, एक एक ड्रॉप डालते हैं, एक एक ड्रॉप करके डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर, विथ अ ड्रॉपर के साथ। ऐसे ड्रॉपर में होता है ना जो बच्चे लोगों को पिलाते हैं, पोलियो वाला ड्रॉप, वैसा कुछ, तो वैसे करके ड्रॉपर डालना है। अ टाइम विल कम, एक ऐसा टाइम आएगा ना, व्हेन द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन कंप्लीटली वैनिसेस और फेड अवे। देखिए ये खुद बोल रहा है कि जो पिंक कलर का सॉल्यूशन होगा ना, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से वैनिस, गायब हो जाएगा। गायब कैसे होगा, जरूरी पिंक कलर का होगा तभी तो गायब होगा ना। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होता है, ये पिंक कलर का सॉल्यूशन धीरे 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 क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, मतलब कि चेंज हो जाता है, और ये पूरा पिंक कलर गायब हो जाता है। ठीक है ना।
अब नाउ डिप द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर वन बाय वन इन इट। अब जो सॉल्यूशन बन गया है इसमें क्या क्या करिए, इसमें एक बार ब्लू लिटमस पेपर डालिए और एक बार रेड डालिए, तो होगा क्या सच, तो होगा ये ना कि ना वो अपना कलर शो नहीं करेगा ना, ना तो वो एसिडिक का शो करेगा ना ही बेसिक। तो अगर आप ब्लू डालोगे तो देखिए मैं उस दिन पढ़ाया था ना, ABR पढ़ाया था मैं, ABR। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे ना इसके अंदर तो कलर को चेंज नहीं करेगा। क्यों सा चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। अब ना तो ये एसिडिक रहा ना ही ये बेसिक रहा, अब ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना सर, कैसे हुआ सर, समझाइए एक बार और फिर से बता रहे हैं। पहले ही इसमें NaOH था, NaOH, उसमें मैंने डाला फिनोप्थलीन, क्या डाला, फिनोप्थलीन, तो ये कलर चेंज हो गया, पिंक कलर का हो गया। ठीक है, मतलब कि अभी ये बेसिक है, अभी सॉल्यूशन क्या है, बेसिक इन नेचर का है। अभी बस मैंने फिनोप्थलीन डाला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अब मैं डाल रहा हूँ इसमें HCl, क्या डाल रहा हूँ, HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो क्या कर रहा है ये जो HCl है ना, ये HCl इसके कलर को ख़त्म कर रहा है, और साथ ही साथ जो ये बेस है ना, बेस को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। तो जब इसका सारा कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब कि वैनिश ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो बेसिक सॉल्यूशन था ना, धीरे 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 एसिडिक का बनते 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 क्या होगा, ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, ना तो ये सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा और ना ही ये बेसिक रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसीलिए जब हम लोग इसके अंदर डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर तो वो ब्लू ही रहेगा, और जब इसके हम लोग अंदर डालेंगे रेड लिटमस पेपर तो वो रेड ही रहेगा, कोई कलर में चेंज नहीं करेगा। इससे पता ये चलेगा कि ये सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो बोलोगे अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन एल्कली। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और एल्कली प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट और वाटर, प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट और वाटर, मतलब कि जब एल्कली और एसिड आपस में मिलते हैं ना तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट और वाटर, इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दिस रिएक्शन इज टू बी डन वेरी केयरफुली, मतलब कि इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। एज आफ्टर द स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जैसे ये न्यूट्रल होता है ना उसके बाद आपको ड्रॉप नहीं डालना है। अगर आपने एक भी ड्रॉप डाल दिया एक्स्ट्रा तो क्या हो जाएगा, ये अब एसिडिक नेचर का बन जाएगा, क्योंकि आपने एसिड का डाला है ड्रॉप एक्स्ट्रा, तो वो बन गया है एसिडिक नेचर का। अब वो एसिडिक नेचर का बन गया है, तो अब अगर आप उसमें डालोगे ना ब्लू लिटमस पेपर तो क्या हो जाएगा, वो रेड को चेंज, मतलब कि रेड में चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसको केयरफुली करना है, मतलब कि जैसे ही न्यूट्रल हो जाए, जैसे ही पूरा पिंक कलर गायब हो जाए आपको रुक जाना है। ठीक है ना, विद सॉल्यूशन एसिडिक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने अभी तक 5 पढ़ लिया है। तो पहला पढ़ा था कॉम्बिनेशन, दूसरा पढ़ा था डिकम्पोजिशन, तीसरा पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ प्रेसिपिटेशन, फिफ्थ हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब कि पहले हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर सीखेंगे रिडक्शन क्या होता है, फिर दोनों को एक साथ सीखेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए इन एक्टिविटी 6, जब हम लोग एक्टिविटी 6 पढ़ रहे थे ना, वी बर्न द मैग्नीशियम वायर, हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम पीस को बर्न कर रहे थे विद द हेल्प, मतलब कि फोर्सेप्स से पकड़ करके। तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था जो कि वाइट कलर का था ना, वॉज फॉर्म्ड। तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब क्या होता है, जब हम लोग मैग्नीशियम वायर को बर्न करते हैं ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर ये कैसे हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ये तो पहले वहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। हाँ बच्चे, कॉम्बिनेशन था, साथ ही ऑक्सीडेशन भी है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें ना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो मतलब दोनों मिल गया, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है। साथ ही साथ आप ये याद रखिए कि जब किसी केमिकल सब्सटेंस में ना ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जाकर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पर MgO है, तो यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है ना, ये हो गया बैलेंस। तो बोलोगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, बोलोगे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ एनी कंपाउंड। जब भी ऑक्सीजन क्या होगा, किसी भी कंपाउंड के साथ ऐड हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ इज इट द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन टू विच फॉर्म द रस्ट। तो ना आयरन
और ऑक्सीजन दोनों क्या मिलते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, रस्ट बना लेते हैं, मतलब कि जंग लगना चालू हो जाता है उसमें। तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि देखो आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब कि आयरन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन होकर के रस्ट फॉर्म कर रहा है, इसी को बोलते हैं आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। अब तो यही बोला जा रहा है कि रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है व्हेन वी बर्न सल्फर। जब हम सल्फर को बर्न करते हैं ना तो हमको क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। पढ़े थे हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन वाले में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर का क्या है, एग्जाम्पल है, मतलब कि एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो सल्फर ऑक्सीजन क्या हुआ इसके साथ आके कंबाइन हो गया तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपके मन में आ रहा होगा क्या सर सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं क्या? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीजन का ऐड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका जस्ट उल्टा पढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, अब रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी कंपाउंड, जब क्या होगा, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम लोग बर्न करते हैं ना तो वो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में क्या होता है, कन्वर्ट चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ रिडक्शन। सर ये तो डिकम्पोजिशन का भी एग्जांपल है। हाँ बच्चे, डिकम्पोजिशन का है ये। एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है 2 और मोर कंपाउंड में, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो बिल्कुल ये रिएक्टेंट का भी, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और रिडक्शन का भी एग्जाम्पल है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज रेड्यूस। यहाँ पर क्या हो गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड रेड्यूस हो गया। रेड्यूस मतलब इससे ऑक्सीजन निकल गया, रिमूव हो गया, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ बी रिमूव फ्रॉम इट। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली। अभी हम लोग पढ़े कि जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब क्या हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब हाइड्रोजन का भी है, हाइड्रोजन ऐड होता है, अगर क्या हो जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन क्या हो जाए, कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव, रिडक्शन। यहाँ जस्ट उल्टा, हाइड्रोजन ऐड, रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। तो केवल आप इसको याद रखिए, ऑक्सीजन वाला याद रखिए, हाइड्रोजन का उसको बस उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा बोल दीजिएगा, ठीक है ना। अगर दोनों याद रखोगे तो बात मानो मेरा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो कोई एक याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव, रिडक्शन। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बताया जा रहा है। व्हेन अमोनिया इज पास थ्रू रेड हॉट ग्लास ट्यूब। जब अमोनिया को पास करते हैं रेड हॉट ग्लास ट्यूब में ना से, देन इट इज़ रेड्यूस टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। समझ में आ गया, ये यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बोलोगे हियर हाइड्रोजन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम अमोनिया। हाइड्रोजन क्या हो गया है, हट गया है अमोनिया से। सो अमोनिया हैज़ बीन ऑक्सीडाइज, अमोनिया क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कम लेट अस मेकिंग द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में ऐड हो गए हैं, तो HCl। तो यहाँ पर बोलोगे कि क्लोरीन हैज़ कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन से कंबाइन हो गया है, HCl फॉर्म कर लिया है। सो क्लोरीन हैज़ बीन रेड्यूस, क्लोरीन क्या हो गया, रेड्यूस हो गया है। समझ में आ गया यहाँ पर क्या हुआ। हाँ, तो अभी पढ़े ऑक्सीडेशन, फिर पढ़े रिडक्शन। अब याद रखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए नाम में ही छुपा हुआ है इसका, रेडॉक्स, रेड और ऑक्स। रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो
और ऑक्सीडेशन भी हो साथ साथ, मतलब कि एक ही रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आया? समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो बोलोगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन गोज ऑन साइमल्टेनियसली, मतलब कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं ना, मतलब व्हेन वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज, मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन में एक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो दूसरा क्या होगा, रेड्यूस होगा। उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए एक्टिविटी 10 में परफॉर्म्ड बाय टीचर, टीचर के द्वारा परफॉर्म करना है, समझिएगा। देखिए तो इसमें बोला क्या जा रहा है, मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल चाहिए हमको, चाहिए अ पीस ऑफ कोल, एक पीस के कोयले का टुकड़ा चाहिए, रेड लेड चाहिए, लेड चाहिए, स्प्रिट लैंप चाहिए और ब्लो पाइप चाहिए। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, देखिए प्रोसीजर क्या है, टेक अ पीस ऑफ कोल, चलिए एक कोल ले लेते हैं, कोल मतलब कार्बन, कोल मतलब कार्बन, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में है कार्बन के बारे में, इसके नेक्स्ट चैप्टर में। मेक अ स्मॉल होल इन इट, मतलब कार्बन का हमको क्या करना है, एक स्मॉल होल करना है, कर दिए। पुट सम रेड लेड इन दिस होल, उसके अंदर हम लोग को रेड लेड डाल देना है। विथ अ ब्लो पाइप, ब्लो पाइप की हेल्प से डायरेक्ट द फ्लेम ऑफ द लैम्प टूवर्ड द रेड लेड, मतलब कि फ्लेम को रखना है रेड लैम्प के पास में, रेड लेड के पास में। यू विल सी डेट, आपको देखने को मिलेगा ना, द कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो, जो वो जो कलर है ना रेड लेड का, वो किस में चेंज हो जाएगा, येलो में चेंज हो जाएगा। कंटिन्यू ब्लोइंग अनटिल यू गेट अ ग्रे कलर, आप तब तक करते रहिए जब तक कि वो क्या ना हो जाए, ग्रे कलर का, ग्रे कलर में चेंज ना हो जाए, ग्रे कलर के लिक्विड में चेंज ना हो जाए। इट विल सॉल्टिफाई ऑन कूलिंग, जब ये ठंडा हो जाए तो उसको क्या क्या करिए, निकाल लीजिए। दिस इज लेड, यही क्या है, लेड है। तो इसमें बोला जा रहा है कि लेड ऑक्साइड था, रेड लेड था, कार्बन था, दोनों रिएक्शन किया तो क्या बन गया, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सर समझ में नहीं आया, समझाइए क्या हुआ इसमें। देखिए इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक में देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, देखिए पीबी से ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और कार्बन में क्या हुआ, O2 आकर के जुड़ गया, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल बताता हूँ, सबसे इजी एग्जांपल है, नीचे बताता हूँ। देखिए एक रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ, गिव्स आउट ZnO2 प्लस कॉपर। इसमें हुआ क्या, देखिए कॉपर ऑक्साइड ना किस में चेंज हो गया, कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया, कॉपर में। मतलब सर यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। और जिंक किस में चेंज हो गया, जिंक ऑक्साइड में, सर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, मतलब ये है ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना है हम लोग को, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो समझिएगा बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में ना बोला जा रहा है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो टेक्स पार्ट इन सम केमिकल रिएक्शन, मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बोला जा रहा है कि मिल्क चेंजेस टू कर्ड, मतलब कि मिल्क किस में चेंज होता है, कर्ड में। फर्मेंटेशन ऑफ वाटर फॉर सोडा, मतलब कि जो सोडा बनाने के लिए जो उसके अंदर डालते हैं ना ईस्ट, उसमें भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के ही थ्रू क्या होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है। डिकेइंग ऑफ फूड, खाना का सड़ना, जो खाना होता है उसका सड़ना। इंटरनल एक्टिविटीज़ लाइक डाइजेशन इन मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और जो भी हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी डाइजेशन होता है या कोई भी एक्टिविटीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सारे क्या है, एग्जाम्पल है बायोकेमिकल रिएक्शन के। मतलब कि इसमें क्या है, इसमें ना स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर चैप्टर होता है ख़त्म। अब पढ़ते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। तो पहले देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर कुछ पूछा जा रहा है। देखिए नाउ आंसर दिस, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो पढ़ाया गया था अभी, तो उसको पढ़ लीजिएगा और गिव वन एग्जांपल, उसका एक एग्जांपल दे दीजिएगा। ठीक है। दूसरा है व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो जब पढ़ा रहा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बताइएगा और उसके बाद प्रेसिपिटेट के बारे में बताइएगा। ठीक है ना। तो वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट अ रिएक्शन, तो ये भी बता दिया गया है।
ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, जो पढ़ाया गया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का जो टॉपिक पढ़ा रहा था उसमें देखिएगा। फिर है नेक्स्ट है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन, तो भी बताया हूँ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन बताया हूँ और रिडॉक्स बताया हूँ, तीनों बता दिया हूँ ना, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, तो मतलब ये बेस है और ये एसिड है, तो बेस और एसिड मिलके क्या बना दिए, सॉल्ट और वाटर बना दिए। तो ये जो रिएक्शन है इसको इस रिएक्शन को बोलते हैं ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर कैसे पता चल गया कि ये बेस है ये एसिड है, कैसे पता करेंगे हम लोग? तो बच्चे इसको पढ़ने से पता चलेगा, पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ सर ये बेस है ये एसिड है, तो ये फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो ये एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बोला जा रहा है ऑन इग्निशन व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। जब हम लोग इग्निशन करते हैं ना तो उसके साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो जा रहा है ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, देखिए ऑक्सीजन कंबाइन हो जा रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ कॉम्बिनेशन तो कहीं दिया नहीं है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कौन सा केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ हीट, क्या हीट निकलता है? हाँ जी सर हीट निकलता है, बिल्कुल ये सही है। चेंज इन कलर, हाँ सर चेंज इन कलर होता है। लिबरेशन ऑफ गैस, क्या सर गैस निकलता है? हाँ सर ये भी तीनों मतलब होता है, तो ये नहीं होता होगा। फॉर्मेशन ऑफ नो न्यू सब्सटेंस, बोलता है कि सब्सटेंस बनता ही नहीं है। बच्चे केमिकल रिएक्शन है तो सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा, तो ये बात तो गलत बोल रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2KClO3 गिव्स आउट 2KCl + 3O2। हाँ, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस ब्रेक होकर के दो सब्सटेंस बना रहा है, तो यहाँ पर कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है? तो अमोनिया और HCl दोनों मिलके क्या बना लिए, अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए ये दोनों कंबाइन हो गए हैं, एक बना लिए हैं, तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन। NaOH + HCl, अभी बताया हूँ बेस और एसिड मिलके क्या बना दिए, सॉल्ट और वाटर, तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अमोनिया ब्रेक होकर के नाइट्रोजन + H2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ पर ये ना दो तरीके का रिएक्शन है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है या फिर ये रिडक्शन, ऑक्सीजन क्या बोल जा रहा है, हाइड्रोजन का हटना, रिमूव होना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है, देखिए कॉपर जिंक क्या था, मोर रिएक्टिव था, कॉपर को हटा करके वो मतलब कॉपर को हटा दिया और खुद उसके प्लेस पर आ गया, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर डिकम्पोजिशन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, सर कैसे पता करेंगे कि जिंक कॉपर से ज़्यादा है? तो ये हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि कैसे पता करेंगे। एक ट्रिक भी याद करवाऊंगा जिससे बहुत इजीली आप लोग बता सकते हो कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वैन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीटेड किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है ना, वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलता है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो देखिए ना ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो बच्चे एक चीज़ को जब गर्म करके दो चीज़ बन रहा है, तो ये तो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। व्हाट आर द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट इसको बोलते हैं, प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, तो ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच, तो 2 एग्जाम्पल देना है। तो प्रेसिपिटेशन का पढ़े थे पीछे, तो प्रेसिपिटेशन का 2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। हीट इज लिबरेटेड, हीट वाला भी पढ़ चुके हैं और कलर चेंज वाला भी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं मिलता है ना तो आप लोग के क्या कर सकते हो, इसको फाइंड कर सकते हो ना कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड, अ केमिकल रिएक्शन इन विच कलर इज चेंज। तो कलर इज चेंज वाले में तो एक पढ़े थे कि Mg + O2 MgO, ये हो जाता है ग्रीन इन कलर, सॉरी वाइट इन कलर का। देखिए अब नेक्स्ट बोला जा रहा है सम रिएक्शन आर गिवन बिलो, कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन एंड राइट द रीजन, तो उसमें आइडेंटिफाई करना है केमिकल रिएक्शन को कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है। तो बच्चे जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा वो होगा केमिकल रिएक्शन, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। और राइट द रीजन, रीजन भी लिखना है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हो गया, मतलब कि अभी भी पहले भी ये वाटर था अभी भी ये वाटर ही है, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन नहीं है तो बोलोगे कि हियर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, देयरफॉर
मेल्टिंग ऑफ आइस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर क्या हो गया, वाटर में डिजॉल्व हो गया, तो क्या कुछ नया बन गया क्या, नहीं, शुगर वाटर में अगर मिला ना तो कुछ नया ऐसा जूस वूस नहीं बन गया, वो अभी भी वाटर और शुगर ही है, ठीक है, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। थर्ड है बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जल गया, तो क्या कोई नया सब्सटेंस बना क्या, यस सर बना है, क्या बना है, उससे हीट निकला है, उससे लाइट निकला है, और उससे क्या निकला है, ऐश निकला है, ऐश राख निकला है, तो वो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो बोलोगे कि बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज लाइट हीट एंड ऐश आर फॉर्म्ड, ये तीनों फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। ब्लैकनिंग ऑफ पीस ऑफ पोटैटो, ब्रिंजल एंड एप्पल, तो पोटैटो का, ब्रिंजल का और एप्पल का काला पड़ जाना, क्या ये केमिकल रिएक्शन है, तो बोलोगे यस इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज ब्लैक कलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब ब्लैक कलर हो जाता है ये, तो ब्लैक कलर सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, इट मीन्स ये क्या है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स क्या हुआ, मेल्ट हुआ है, बस मेल्ट हुआ है, उसको फिर से सॉलिड कर दो तो फिर से वो वैक्स ही बन जाएगा, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज बिकॉज देयर आर नो चेंज, बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हुआ है। अगर यहाँ लिखा रहता बर्निंग ऑफ वैक्स तो यस बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल रिएक्शन होता, ठीक है। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट का काला पड़ जाना, तो बिल्कुल, तो सिल्वर ऑर्नामेंट का काला पड़ जाना क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उस पर क्या हो गए हैं, ऑक्साइड फॉर्म हो गए हैं, क्या फॉर्म हो गए हैं, ऑक्साइड फॉर्म हो गए हैं, ठीक है, इसलिए क्या हो गया है, ये केमिकल रिएक्शन है। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा पड़ जाना, तो मिल्क का खट्टा पड़ जाना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कौन सा, यहाँ पर क्या केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या हो गया है, ये खट्टा हो गया है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब कि ग्रीन प्लांट द्वारा खाना बनाना क्या कहलाता है, ये केमिकल रिएक्शन है क्या है, तो बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, हमारे लिए वो ऑक्सीजन बनाते हैं और H2O, ठीक है ना, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ फास्ट हूँ लेकिन समझिएगा। पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन बताना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़े हो ना उसी को ना पॉइंट वाइज करके लिख दोगे, पहले लिखोगे कि ऑक्सीडेशन, यहाँ लिखोगे ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन, इधर बोलोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। दूसरा यहाँ बोले थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ बोलोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यहाँ बोलोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका फिर एग्जांपल दे दोगे, एक एग्जांपल दे दोगे तो इतना काफ़ी है। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन तो बताया जा चुका है, उसका एक पहले तो डेफिनेशन दीजिएगा, फिर दो एग्जांपल दे दीजिएगा और वो बता दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो पढ़ाया गया था केमिकल रिएक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। पहला ये हीट लिबरेट करते हैं, कलर चेंज शो करते हैं, स्टेट चेंज शो करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, बहुत सारा गैस लिबरेट होता है, तो ये है, ये इसमें बोलोगे। 7 गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन विच शो मोर देन वन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें ना एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी शो होता है, तो सिंपल सा आप बोल सकते हो ना कि ना एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी शो हो रहा है, मतलब कि बर्निंग ऑफ वैक्स जब, या बर्निंग ऑफ वुड क्या है, जब आप वुड को बर्न करते हो ना तो हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है और ऐश भी फॉर्म होता है, तीन चीज़ इसमें शो हो रहा है, इट मीन से क्या है, एक रिएक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, शो हो रहा है। एनलिस्ट वेरियस केमिकल चेंज, बहुत सारे केमिकल चेंज के बारे में बताइए, यू अक्रॉस डेली लाइफ एंड ऑल्सो कैटेगराइज है, तो बहुत सारे केमिकल चेंज बता दीजिएगा, ये सारे केमिकल चेंज बता दीजिएगा और इसको बता दीजिएगा कि कौन कौन से हैं, कौन सा केमिकल है, कौन सा फिजिकल है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, ऐसा कुछ, ठीक है। व्हेन सीमा टेस्टेड ग्लूकोज, जब सीमा ने ना ग्लूकोज को टेस्ट किया ना, सी फेल्ट कोल्ड इन हीज टंग, तो उसको अब उसके जीभ में क्या लगा, ठंडा लगा उसको टेस्ट करने से। वाई डिड शी फील सो, व्हाट इज द रीजन, रिएक्शन कॉल्ड, उसको रिएक्शन करते हैं, तो देखिए ना, तो मान लीजिए ना कि ना सपोज करें ना कि मेरा हैंड है ना, हैंड में मैंने क्या रखा, हैंड में मैंने रखा 1 to 2 ड्रॉप सैनिटाइजर रखा, क्या रखा, सैनिटाइजर, तो क्या होता है जब सैनिटाइजर यहाँ से इवोपरेट होता है ना तो क्या लगता है यहाँ पर ठंडा लगेगा ना ठंडा, या फिर आप पेट्रोल रखिए यहाँ पर, तो पेट्रोल जब उड़ जाएगा ना, इवोपरेट हो जाएगा ना,
उड़ जाने का मतलब होता है इवापोरेट हो जाना। तो क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। सर यहाँ पर ठंडा क्यों लगा, तो बच्चे याद रखिए जो भी चीज़ इवापोरेट हो रहा है ना वो यहाँ के ना हीट को ले रहा है, यहाँ के हीट को ले लिया, तो यहाँ के हीट को ले लिया मतलब ये जगह क्या हो गया, ठंडा हो गया। हीट को ले लिया और वो खुद इवापोरेट हो गया, हीट को लेकर के वो क्या हो गया, खुद इवापोरेट हो गया। तो और तो यहाँ पर क्या लगेगा, को ठंडा लगेगा। तो यही होता है। सीमा ने जब क्या किया, ग्लूकोज को जब टेस्ट किया ना तो उसके टंग को कोल्ड फील्ड हुआ। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो था ना वो उसके टंग का हीट को लेकर के अंदर चले गया, जिससे उसका टंग क्या हो गया, ठंडा हो गया। समझ में आ गया, उसको फील हुआ। ठीक है, वाई डिड सी फील इट, क्योंकि ग्लूकोज ने क्या क्या किया, उसके टंग के हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब कि यहाँ पर हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। समझ में आ गया। व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड, इट्स रिएक्शन कॉल्ड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर चैप्टर 4 होता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।